Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सोलह कला पूर्ण कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को इसलिए वे पूर्ण पुरुष भी कहलाए। वे विष्णु के अवतार, युग पुरुष, गीता ज्ञान देकर समस्त मानव जाति एवं सभी देश काल के लिए पथ प्रदर्शक है श्री कृष्ण। वे 16 कलाएं कौन कौन सी है जिनके बल पर श्री कृष्ण नटखट बालक, विशुद्ध प्रेमी, ज्ञान के आधार और तर्क योद्धा कहलाए। तो आइए जानते हैं उन 16 कलाओं के बारे में जिनमें भगवान श्री कृष्ण निपुण थे। पहली कला श्रीधन संपदा। प्रथम कला के रूप में धन संपदा को स्थान दिया गया है। जिस व्यक्ति के पास अपार धन हो और वह आत्मिक रूप से भी धनवान हो, जिसके घर से कोई भी खाली हाथ न जाए, वह प्रथम कला से संपन्न माना जाता है। यह कला भगवान श्री कृष्ण में मौजूद है। दूसरी कला भू अचल संपत्ति। जिस व्यक्ति के पास पृथ्वी का राज भोगने की क्षमता है, पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर जिसका अधिकार है और उस क्षेत्र में रहने वाले जिसकी आज्ञाओं का संघर्ष पालन करते हैं, वह अचल संपत्ति का मालिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग्यता से द्वारिकापुरी को बसाया था, इसलिए यह कला भी इनमें मौजूद है। तीसरी कला कीर्ति यश प्रसिद्धि। जिनके मान सम्मान व यश की कीर्ति से चारों दिशाओं में गुजती हो, लोग जिसके प्रति स्वतः ही श्रद्धा व विश्वास रखते हैं, वह तीसरी कला से संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी मौजूद है। लोग संघर्ष श्री कृष्ण की जयकार करते हैं। चौथी कला इला वाणी को संभोक्ता। चौथी कला का नाम है इला है, जिसका अर्थ है मोहक वाणी। भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी मौजूद है। पुराणों में भी ये उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण की वाणी सुनकर क्रोधी व्यक्ति भी अपना शुद्ध बुद्ध खोकर शांत हो जाता है। मन में भक्ति की भावना भर उठती है। यशोदा मैया के पास शिकायत करने वाली गोपियों भी श्री कृष्ण की वाणी सुनकर शिकायत भूलकर तारीफ करने लगती है। पांचवी कला है लीला आनंद उत्सव। पांचवी कला का नाम है लीला, इसका अर्थ है आनंद। भगवान श्री कृष्ण धरती पर लीलाधर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी बाल लीलाओं से लेकर जीवन की घटना रोचक और मोहक है। इनकी लीला कथाओं से सुनकर कामी व्यक्ति भी भावुक और विरक्त होने लगता है। छठवीं कला की बात कर लें तो कांति, सौंदर्य और आभा। जिनके रूप को देखकर मन स्वतः ही आकर्षित होकर प्रसन्न हो जाता है, जिसके मुखमंडल को देखकर बार बार छवि निहारने का मन करता है, वह छठी कला से संपन्न माना जाता है। भगवान राम में यह कला मौजूद थी। श्री कृष्ण भी इस कला से संपन्न थे। कृष्ण की इस कला के कारण पूरा ब्रजमंडल कृष्ण को मोहिनी छवि को देखकर हर्षित होता था। गोपियाँ कृष्ण को देखकर काम पीड़ित हो जाती थी और पति रूप में पाने की कामना करने लगती थी। सातवीं कला है विद्या मेधा बुद्धि की। सातवीं कला का नाम है विद्या है। भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी मौजूद थी। कृष्ण वेदांग के साथ ही युद्ध और संगीत कला में पारंगत थे। राजनीति एवं कूटनीति भी कृष्ण सिंहस्थ थे। कला 8वीं विमला पारदर्शिता। जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो, वो 8वीं कला युक्त माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण सभी के प्रति जो है समान व्यवहार रखते हैं। इनके लिए न तो कोई बड़ा है और न छोटा है। महाराज के समय भगवान ने अपनी इसी कला का प्रदर्शन किया था। इन्हें राधा और गोपियों के बीच कोई फर्क नहीं समझा। सभी के साथ समभाव से नृत्य करते हुए सबको आनंद प्रदान किया था। 9वीं कला है उत्कृष्ट प्रेरणा और नियोजन। महाभारत के युद्ध के समय से श्री कृष्ण ने 9वीं कला का परिचय देते हुए युद्ध से विमुख अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराई। 9वीं कला के रूप में प्रेरणा को स्थान दिया गया, जिसमें इतनी शक्ति मौजूद हो कि वो लोग उसकी बातों से प्रेरणा लेकर लक्ष्य भेदन कर सके। 10वीं कला की बात करें तो ज्ञान निरक्षर विवेक। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान की, जो 10वीं कला का उदाहरण है। गोवर्धन पर्वत की पूजा हो अथवा महाभारत युद्ध टालने के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगना, यह कृष्ण के उच्च स्तर के विवेक का परिचय है। 11वीं कला है क्रिया कर्मण्यता। 11वीं कला के रूप में क्रिया को स्थान प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे। जिनकी इच्छा मात्र से दुनिया का हर काम हो सकता है, वह कृष्ण सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करते हैं और लोग को कर्म की प्रेरणा देते हैं। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने भले ही हाथों में हथियार लेकर युद्ध नहीं किया, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध का संचालन जरूर किया है। 12वीं कला है योग चित्तलय। जिनका मन केंद्रित है, जिन्होंने अपने मन को आत्मा से लीन कर लिया है, वह 12वीं कला से संपन्न श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण योगेश्वर भी कहलाते हैं। कृष्ण उच्च कोटि के योगी थे। अपने योग बल से कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र के प्रहार से माता के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की है। मृत गुरुपुत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया है।
13वीं कला की बात करें तो प्रभावी अत्यंतिक विनय है। 13वीं कला का नाम है प्रभावी। इसका अर्थ विनय होता है। भगवान कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। संपूर्ण सृष्टि का संचालन इनके हाथों में है और फिर इनमें कर्ता का अहंकार नहीं है। गरीब सुदामा को मित्र बनाकर छाती से लगा लेते हैं। महाभारत युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को दे देते हैं। सब विद्याओं का पारंगत होते हुए भी ज्ञान प्राप्ति का श्रेय गुरु को देते हैं। यह कृष्ण की विनयशीलता है। 14वीं कला सत्य यथार्थ। भगवान श्री कृष्ण की 14वीं कला का नाम है सत्य। श्री कृष्ण कुटु सत्य बोलने से ही परहेज नहीं रखते हैं और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना भी जानते हैं। यह कला सिर्फ कृष्ण में है। शिशुपाल की माता ने कृष्ण से पूछा कि शिशुपाल का वध क्या तुम्हारे हाथों होगी? श्री कृष्ण निसंकोच कहते हैं कि यह विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना पड़ेगा। 15वीं कला ईष्णा आधिपत्य। 15वीं कला का नाम ईष्णा है। इस कला का तात्पर्य है कि व्यक्ति में उस गुण का मौजूद होना जिसमें वह लोगों का अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। ज़रूरत पड़ने पर लोगों को अपने प्रभाव का एहसास दिलाता है। कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार इस कला का भी प्रयोग किया, जिसका एक उदाहरण है मथुरा निवासियों को द्वारिका नगरी में बसने के लिए तैयार करना। 16वीं कला है अनुग्रह उपकार। बिना प्रत्युकार की भावना से लोगों का उपकार करना, यह 16वीं कला है। भगवान श्री कृष्ण कभी भक्तों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन जो भी इनके पास इनका बनाकर आ जाता है उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.